देख रहे हैं गुजरात की बात और मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। तो आइए करते हैं चर्चा गुजरात में होने वाले कुछ अहम और बड़ी खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे टाइगर इज बैक। जी हां, फिर महामंथन के मूड में है आम आदमी पार्टी गुजरात प्रदेश अध्यक्ष इसुदान गढ़वी। वही आगे बात करेंगे मुझे गैंगस्टर या आतंकी न बुलाए। एनआईए कोर्ट में लॉरेंस बिश्नोई की है ये याचिका। खास टी शर्ट पहनने की भी उन्होंने की है मांग और परमिशन भी मांगी है। वही आगे बात करेंगे अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने लैक्मे कॉस्मेटिक की नकल करने के आरोप में 5 लोगों को पकड़ा है। आगे चर्चा करेंगे गुजरात के सीजन की औसत 99.27% बारिश हुई है। कच्छ में सबसे ज्यादा बारिश हुई है 144.80%। तो आइए शुरू करते हैं गुजरात की बात का सफर। आम आदमी पार्टी के प्रमुख इसुदान गढ़वी फिर अपने हिट टीवी कार्यक्रम महामंथन के जरिए लोगों के बीच जाने की तैयारी कर रहे हैं। बतौर पत्रकार महामंथन के एंकर के तौर पर इसुदान गढ़वी को गुजरात में बड़ी पहचान हासिल हुई थी। आइए जानते हैं पूरी बात। आम आदमी पार्टी के गुजरात अध्यक्ष इसुदान गढ़वी फिर महामंथन वाले अंदाज में दिखेंगे। टीवी पत्रकारिता से राजनीति में कदम रखने वाले इसुदान गढ़वी एक प्रमुख गुजराती चैनल के महामंथन का कार्यक्रम करते थे। इसमें वह जनता के मुद्दों को उठाते थे। इसके चलते गुजरात अभूतपूर्व लोकप्रियता उन्हें हासिल हुई थी। गुजरात विधानसभा चुनाव के करीब साल भर पहले इसुदान गढ़वी आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए थे। इसके बाद पार्टी ने उन्हें सीएम कैंडिडेट घोषित किया था। इसुदान गढ़वी खुद अपने गृह क्षेत्र खंबालिया से चुनाव लड़े थे। अच्छे वोट हासिल करने के बाद भी वे जीत नहीं पाए थे। वर्तमान में आम आदमी पार्टी ने मिशन गुजरात की कमान संभाल रहे इसुदान गढ़वी को एक बार फिर महामंथन के जरिए लोगों के बीच वापसी करना चाहते हैं। सूत्रों की माने तो लोकसभा चुनाव से पहले इसुदान गढ़वी एक नए अवतार में जनता के मुद्दों को उठाते हुए दिखेंगे। लोगों के बीच जाने की तैयारी। पत्रकारिता में चैनल हिट की जिम्मेदारी संभालने वाले इसुदान गढ़वी ने अपने इस महामंथन कार्यक्रम को लॉन्च करने के लिए रणनीति बनाने में बहुत जुट गए हैं ताकि लोगों के मुद्दों को वह उठा सके। महामंथन के जरिए वे एक बार फिर लोगों के बीच जाकर लोगों के मुद्दों को उठाना चाहते हैं। इसके बाद इसुदान इन दिनों अपनी टीम से इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने में जुटे हुए हैं। इसुदान गढ़वी अपने कार्यक्रम में युवाओं, किसानों, महिलाओं के साथ भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश में संगठन को मजबूती बनाने में जुटे इसुदान गढ़वी ने पिछले दिनों गुजरात में इंडिया अलायंस के तहत आगे बढ़ने की बात कही थी। इसुदान गढ़वी ने दावा किया था कि अगर प्रदेश में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ आते हैं तो बीजेपी क्लीन स्वीप नहीं कर पाएगी। सूत्रों की माने तो इसुदान गढ़वी अपने यूट्यूब चैनल के जरिए जनता के बीच जाकर उनके मुद्दों का महामंथन करेंगे। महीने में वह 2-3 बार बड़े मुद्दों पर विशेष कार्यक्रम करेंगे जिसमें वह अपने पुराने महामंथन के शो के होस्ट वाले अंदाज में दिखेंगे, लेकिन इस शो का फॉर्मेट अलग होगा। इसुदान गढ़वी ने सालों तक बीटीवी गुजरात के चैनल हिट के तौर पर महामंथन कार्यक्रम को एंकर किया था। इससे उन्हें पूरे गुजरात में काफी लोकप्रियता हासिल हुई थी। अब देखना यह है कि पत्रकारिता से राजनीति में प्रवेश करने वाले इसुदान गढ़वी किस अंदाज में नजर आते हैं और उनके कार्यक्रम को कितनी लोकप्रियता हासिल होती है, क्योंकि सोशल मीडिया पर इसुदान गढ़वी का एक बड़ा फैन बेस है। इसुदान गढ़वी टाइगर अभी जिंदा है का मंच मारकर बीजेपी पर वार करते आए हैं। उनके समर्थक उनके निर्भीक और बेबाक अंदाज के लिए टाइगर कहकर उन्हें पुकारते हैं। लॉरेंस बिश्नोई ने यहाँ की एक विशेष एनआईए अदालत से अनुरोध किया है कि वह जांच एजेंसी को निर्देश दे कि वह उसे गैंगस्टर या आतंकवादी न कहे या पुलिस के कागजात में उसके लिए इन शब्दों का इस्तेमाल न करे। उसे कहा है कि उसके साथ दोषी जैसा व्यवहार किया जा रहा है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने एक विशेष अदालत में आवेदन दायर किया है। इस आवेदन में मांग की गई है कि एनआईए को यह निर्देश दिया जाए कि पुलिस और अदालती कागजात में उसके लिए ठोस सबूत के बिना आतंकवादी और गैंगस्टर शब्दों का इस्तेमाल न किया जाए। उसने यह भी कहा कि वह शहीद भगत सिंह की तस्वीर वाली टी शर्ट पहनना चाहता है, लेकिन उसके साथ दोषियों जैसा व्यवहार करके वह टी शर्ट नहीं पहनने दी जा रही है। बिश्नोई मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में अहमदाबाद में एक जेल में बंद है। इस मामले की जांच राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यानी एनआईए कर रहा है। विशेष न्यायाधीश के एम सुचित्रा की अदालत ने मामले में एनआईए से जवाब मांगा और इसे 22 सितंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। गुजरात तट पर एक नाव से मादक पदार्थ की बरामदगी के 2022 के मामले से पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद अदालत से सोमवार को बिश्नोई को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बिश्नोई गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में भी आरोपी है।
लॉरेंस ने कहा कि मुझे आज तक किसी भी मामले में दोषी नहीं ठहराया गया, फिर भी मेरे साथ एक सजायाफ्ता कैदी की तरह व्यवहार किया गया है। मुझे अदालत की यात्राओं या प्रस्तुतियों के दौरान सम्मानित सच्चे देशभक्त श्री भगत सिंह जी की छवि वाली टी शर्ट पहनने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। लॉरेंस बिश्नोई ने अपने वकील आनंद ब्रह्म भट्ट द्वारा दायर याचिका में कहा, भारत के नागरिक के रूप में मेरे सबसे कीमती अधिकारों को किसी के द्वारा छीना नहीं जाना चाहिए। कृपया उपरोक्त प्रार्थना के संबंध में आवश्यक आदेश पारित करें। मूसेवाला हत्याकांड के आरोपी बिश्नोई ने अपनी याचिका में कहा कि वह लगभग 10 वर्षों तक सलाखों के पीछे है और विभिन्न जांच एजेंसियां विभिन्न मामले में उसे लगातार गलत तरीके से फंसा रही है। उसने याचिका में कहा कि एक आरोपी के रूप में मेरे अधिकारों को किसी भी संबंधित अदालत के समक्ष सम्मानजनक नहीं माना गया है और मुझे एक गैंगस्टर की उपाधि दे दी गई है और अब हाल ही में मुझे एक आतंकवादी की उपाधि भी दी गई है। लॉरेंस बिश्नोई ने कहा कि उसे किसी के भी आतंकवादी या गैंगस्टर के रूप में संबोधित किए जाने पर कड़ी आपत्ति है। बिश्नोई ने कहा कि वह अपनी मातृभूमि से प्यार करता है और अगर उसे न्याय मिला तो वह देश के लिए जिएगा और मरेगा। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने हिंदुस्तान यूनिलीवर के पॉपुलर पर्सनल केयर ब्रांड लैक्मे और LA18 के सौंदर्य प्रसाधन यानी कॉस्मेटिक की नकल और बिक्री के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच की टीम ने नकली काजल स्टिक, मस्करा, लिपस्टिक, आईलाइनर और अन्य कॉस्मेटिक प्रोजेक्ट जब्त किए हैं, जिसकी कीमत 9 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। टीम ने दोषियों को 17 सितंबर को गिरफ्तार किया था। टीम का यह ऑपरेशन भारत में नकली सौंदर्य प्रोडक्ट्स के फलते फूलते अंडरग्राउंड मार्केट को सामने लाया है। अधिकारियों ने खुलासा किया है कि ये डुप्लीकेट प्रोडक्ट आमतौर पर दिल्ली और चीन से थोक में खरीदे जाते हैं, फिर उन्हें आम जनता को बेचने के लिए गुजरात जैसे राज्यों में भेज दिया जाता है। आरोपियों के पास से जब्त किए गए नकली प्रोडक्ट में कुछ सौंदर्य प्रसाधन भी शामिल है, जिन्हें कंपनी ने बंद कर दिया था। इस अवैध व्यापार से निपटने में एक प्रमुख चुनौती उपभोक्ताओं को असली और नकली प्रोडक्ट के बीच अंतर करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इन नकली उत्पादों को खरीदने वाले कुछ उपभोक्ता कंपनी के कस्टमर केयर डिवीजन तक पहुंच गए, जिसमें एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया शुरू हो गई। इस ऑपरेशन में गिरफ्तार 5 व्यक्तियों की पहचान सुरेश राणा, सोहेल अली, इलिहास मंसूर, अशफाक शेख और सोहेल शेख के रूप में की गई है। फिलहाल संदिग्ध से पूछताछ की जा रही है। कानून प्रवर्तन अधिकारी इन नकली प्रोडक्ट की आपत्ति का पता लगाना चाहते हैं और उनके वितरण का समर्थन करने वाले नेटवर्क की जांच करना चाहते हैं। राज्य के राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 19 सितंबर 2023 को सुबह 6 बजे समाप्त 24 घंटे के दौरान मेहसाना जिले के बेचराजी में 172 मिलीमीटर और बनासकांठा में भाबर में 171 मिलीमीटर और मेहसाना में 164 मिलीमीटर कुल वर्षा हुई। राज्य के 3 तालुकों में 6 इंच से अधिक वर्षा दर्ज की गई है, जबकि जूनागढ़ जिले के वंथली तालुका में 148 मिलीमीटर यानी 5 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज हुई है। आइए बताते हैं आपको बारिश का हाल। गुजरात में पिछले 24 घंटों में जूनागढ़ जिले के विसावदर तालुके में सबसे ज्यादा 302 मिलीमीटर यानी 9 इंच से ज्यादा बारिश हुई है, जबकि राज्य के 2 अन्य तालुके में 7 इंच से ज्यादा बारिश हुई है, जिसमें जूनागढ़ जिले के मेंदारा तालुका और पाटन के राधनपुर तालुका में 194 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। राज्य के राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 19 सितंबर 2023 को सुबह 6 बजे समाप्त 24 घंटे के दौरान मेहसाना जिले के बेचराजी में 172 मिलीमीटर बारिश हुई। वहीं बनासकांठा के भाभरा में 171 मिलीमीटर बारिश हुई और मेहसाना में 164 मिलीमीटर बारिश हुई। कुल वर्षा हुई राज्य के 3 तालुकों में 6 इंच से अधिक वर्षा दर्ज की गई, जबकि जूनागढ़ जिले के वंथली तालुका में 148 मिलीमीटर यानी 5 इंच से ज्यादा बारिश हुई। राज्य के 7 अन्य तालुकों में 4 इंच से अधिक बारिश हुई है, जिसमें बनासकांठा जिले के देवदार में 111 मिलीमीटर, डीसा में 110 मिलीमीटर, अमरेली, जूनागढ़ और जूनागढ़ शहर के बक्सारा में 105 मिलीमीटर, मेहसाना के विसनगर में 104 मिलीमीटर और रापर में 102 मिलीमीटर बारिश हुई है। इसके अलावा राज्य में अन्य 19 तालुकों में 3 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, जिसमें मेहसाना जिले के बीजापुर तालुके में 96 मिलीमीटर, बनासकांठा के थरादा में 94 मिलीमीटर, वडगाम में 93 मिलीमीटर, साबरकांठा के इदारा में 91 मिलीमीटर, सुरेंद्रनगर के धांधरा और मेहसाना के सतलासाना में 90 मिलीमीटर,
गिर सोमनाथ के कोडिनार में 86 मिलीमीटर, 84 मिलीमीटर, जूनागढ़ के मालिया हटीना में, पाटन के चानसमा में 84 मिलीमीटर, बनासकांठा के दांडीवाड़ा में 83 मिलीमीटर, महसाना के खेरालू और बनासकांठा के दांता में 81 मिलीमीटर बारिश और मोरबी के हलवद और पाटन में सामी में 80 मिलीमीटर बारिश और सूरत के पलसाना में 78 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। आनंद के सोचित्रा में 77 मिलीमीटर, पाटन के हाजिर के गिर सोमनाथ में 76 मिलीमीटर बारिश, नाके तलाला और महसाना के वडनगर में 75 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जबकि राज्य के अन्य 30 तालुकों में 2 इंच से अधिक बारिश होने की खबर है। गुजरात में चालू सीजन की कुल औसत बारिश 99.27% दर्ज की गई है, जिसमें सबसे ज्यादा औसत बारिश कच्छ जोन में 184.80%, सौराष्ट्र जोन में 117.38%, उत्तर गुजरात जोन में 94.27%, दक्षिण गुजरात जोन में 87.23%, पूर्व मध्य गुजरात जोन में 94.56% बारिश दर्ज की गई है। तो गुजरात की बात में आज बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जनादेश के साथ।